जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के स्ट्रेटेजी के विषय में कि कैसे आप सभी लोग इतने कम दिनों में इतने विशाल सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन से बुक की आवश्यकता होगी और उसके साथ साथ आप किस हिसाब से किस आधार पर पढ़ाई करें जिससे इतने कम दिनों में यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस बड़ी वैकेंसी में आपका एक सीट पक्का हो सके। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए बस 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया हो और जितना संभव हो सके उतना प्रैक्टिस सेट आपने लगाया हो। अगर यूपी पुलिस नहीं, आप किसी भी एग्जाम की बात करें, आप ये 3 चीज़ अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो आप यह मान के चलिएगा कि आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे। और आपके पास अगर देखें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आपके पास देखें तो 55 दिन के आसपास शेष है, क्योंकि मैं यही मान के आपको बताऊंगा कि आपका एग्जाम 11 फरवरी के आसपास हो सकता है। हालांकि संभव नहीं है कि आपका एग्जाम 11 फरवरी को हो सकता है 11 फरवरी के बजाय 18 फरवरी या 20 फरवरी या 25 फरवरी को हो जाए। लेकिन मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा वो आपका इसी के हिसाब से बताऊंगा कि आपका एग्जाम 11 फरवरी के आसपास हो, जिससे अगर आपका एग्जाम 11 फरवरी या उससे 1 या 2 दिन बाद हो तब भी आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर हम देखें इस आधार पे तो आपके पास 55 दिन अभी शेष हैं और इस 55 दिन को आप 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग 40 दिन का, दूसरा भाग 15 दिन का। 40 दिन में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्यों करना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। आपका सिलेबस 40 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब बचा है 15 दिन। इन 15 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आपको यूपी पुलिस के इस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करनी है तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होगा, क्योंकि अगर आप देखें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट है और आपके जो क्वेश्चन है वो 150 है। 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना तभी संभव है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसलिए मैंने लास्ट के 15 दिन को आपके रिवीजन के लिए प्लस प्रैक्टिस सेट के लिए रखा हुआ है। अब बात करते हैं कि आपका सबसे पहले पैटर्न क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस इतने कम दिनों में। अगर हम पैटर्न की बात करें तो आपके एग्जाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका जीके जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी है। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जीके जीएस से आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से आपके 37 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी से 37 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका जीके जीएस से तो 38 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हिंदी से तो 37 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन जो मैथ का सेक्शन है उसमें 20 क्वेश्चन पूछता है और जो रीजनिंग का सेक्शन है उसमें 55 क्वेश्चन पूछता है। तो रीजनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको अभी से बता दूं कि जो बच्चा रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेगा, जो बच्चा हिंदी में अच्छा स्कोर करेगा, जो बच्चा जीके जीएस में एवरेज करेगा और मैथ में भी लगभग एवरेज करेगा, वो बच्चा इसमें सफलता हासिल कर सकता है आराम से। अब मैं बात करता हूं कि इन सभी सिलेबस को आपको कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी बुक की आवश्यकता है और उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको पहला जो काम करना है वो आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको जो यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर हुआ है 2018 में, दोनों आप सभी को उस पूरे प्रीवियस ईयर को देख लेना है, पूरे प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर लेना है। और इसका जो पूरा प्रीवियस ईयर का पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहां से जा करके पूरे प्रीवियस ईयर को हल कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दोनों स्थान पे दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की जाएंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के जितने भी जितने भी आप प्रयास कर सकते हैं, जितने भी बुक की आपको आवश्यकता है, सभी कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर भी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, आप वहां से जा करके उसको लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपको इसलिए लगाना है क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की खास बात यह है कि ये आपका 60 से 65% आपका प्रीवियस ईयर के आधार पे ही पूछता है।
आपका जो मैथ का सेक्शन है उसमें जो आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है उसी के लगभग या उसी के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जो हिंदी का सेक्शन है, हिंदी के सेक्शन में अगर आप देखें तो आपका 70% आपका प्रीवियस ईयर के आधार पे ही आएगा। तो प्रीवियस ईयर आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, आपको प्रीवियस ईयर सबसे पहले अवश्य लगाना है, अवश्य कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर के बाद आप सभी लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में आएंगे। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आप हिंदी को देखिएगा कि हिंदी को आपको कैसे कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हिंदी को मैं लास्ट के 10 दिनों में या 15 दिन में पढ़ूंगा और मेरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। बात सही है, हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 10-15 दिन में आप पढ़ करके हिंदी में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। और पुलिस के इस एग्ज़ाम में आपको सफलता हासिल करने के लिए हिंदी में आपको 30 से 35 के आसपास स्कोर अवश्य करना होगा। खासकर अगर आपका थोड़ा मैथ कमज़ोर है, थोड़ा रीजनिंग कमज़ोर है, तो आपको हिंदी के सेक्शन में 33 या 35 के आसपास स्कोर करना होगा। और अगर आप सभी लोग अभी से करेंगे तो आपका आराम से 33-35 स्कोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिल्कुल शुरू से अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं तब भी आप सभी का इतने कम दिनों में आराम से हिंदी में 33 से 35 स्कोर हो जाएगा। और उस स्कोर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको एक लूसेंट की बुक ले आना है। लूसेंट में जो आपका टॉपिक वाइज दिया गया है उन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। उन्हीं टॉपिक को कंप्लीट करना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। लूसेंट से आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कीजिए और टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आदित्य पब्लिकेशन की एक हिंदी की बुक आती है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप आदित्य बुक की 1 या 2 बार पूरा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, आपका हिंदी में 35+ स्कोर होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। आपको हिंदी में 35+ स्कोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 बुक की आवश्यकता है, एक आपका लूसेंट, एक आपका आदित्य। अगर आपके पास लूसेंट नहीं है और आप कहीं और से किसी यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं और से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको इस लूसेंट बुक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप आदित्य बुक को अवश्य ले आइए। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के सेट लगाएंगे और उतना स्कोर आपका इम्प्रूव होगा। उसके बाद आपका आता है मैथ का सेक्शन। मैथ में आपको, अगर आप बिगिनर है, आप पहले अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, आपने इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आपको मैथ के सेक्शन में 2 से 3 घंटे आपको अवश्य देने होंगे। 3 घंटे आप अवश्य दीजिएगा मैथ को, जिसमें आपका 2 घंटे आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा और 1 घंटे आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके। खासकर यूपी की प्रीवियस ईयर, खासकर यूपी के जो आपका एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, जो आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, हालांकि कांस्टेबल में बहुत ही बेसिक मैथ आता है। अगर आप थोड़ा सा भी जानकार है तो मैथ में आराम से 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और आपको 15+ करना है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वही थोड़ा सा आपका मेहनत 2 से 3 घंटा है। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, खासकर यूपी के लिए। और मैथ में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको या तो आप SD यादव की एक बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है, और या तो फिर आप RS अग्रवाल की ले लीजिए। अगर आप मैथ में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास SD यादव होना चाहिए। अगर आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा है, थोड़े से अच्छे लेवल का है, उसके बाद आप शुरू करना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल ले लीजिए। ये दोनों बुक में से कोई आपके पास एक होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाएंगे और मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के सेक्शन में अगर आप बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2 घंटे देना होगा बेसिक कंप्लीट करने के लिए और 1 घंटे आपको प्रैक्टिस सेट करने के लिए। प्रैक्टिस सेट के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ मैथ के सेक्शन में भी, रीजनिंग के सेक्शन में, क्योंकि अगर आप देखें आपके पास समय कम है, एग्जाम में आपके पास समय कम है और 150 क्वेश्चन हल करना है। और ये तभी संभव है जब आपकी स्पीड अच्छी हो। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप जल्दी से सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे और जल्दी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और स्पीड अच्छी तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट किए हों। अगर आप देखिए तो बहुत सारे बच्चे पुलिस के एग्जाम में आते हैं, वो यही कहते हैं कि मेरा पूरा क्वेश्चन ही नहीं कंप्लीट हुआ, मैं सभी क्वेश्चन को देख ही नहीं पाया। आपको ये गलती ना महसूस हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट करना है, जिससे आपकी जो है स्पीड इम्प्रूव हो सके। अगर आपकी स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी तो आप और स्टूडेंट से 2, 4, 10 क्वेश्चन आगे ही रहने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक कंप्लीट करना है 2 घंटे में और उसके बाद 1 घंटे में आपको प्रैक्टिस करना है जितना हो सके। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको
आप टॉपिक कहीं से भी कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर हैं, आप कहीं से भी कंप्लीट कीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा दे, मान लीजिए आपने कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक कंप्लीट किया, कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे, टेक्स्ट बुक में सर्च बॉक्स में आप कोडिंग डिकोडिंग लिख देंगे तो उससे संबंधित बहुत सारे सवाल आ जाएंगे। आप उन सभी सवालों को लगा करके आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आता है बात जीके जीएस के सेक्शन का। जीके जीएस के सेक्शन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि इतना कम समय है और आपके पास जीके जीएस में पढ़ना बहुत कुछ है। तो अगर हम देखें सबसे पहले पढ़ना क्या क्या है, जिसमें आपका करंट अफेयर, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है और स्टैटिक पढ़ना है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों में। तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 10 दिनों में आपको 3 टॉपिक कंप्लीट करना है और बाद के 20 दिनों में आपको 3 टॉपिक को कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग के 10 दिनों में आप ऐसा कर सकते हैं कि करंट अफेयर कर सकते हैं और करंट अफेयर में आपको पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ यूपी स्पेशल के जो करंट अफेयर हैं आपको उनको भी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका पॉलिटी हुआ, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स हुआ। ये 3 टॉपिक को आप स्टार्टिंग के 20 दिनों में कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। अब आपको पूरा नहीं पढ़ना कि एक तरफ से आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप प्रीवियस ईयर देखिए, उसमें जो टॉपिक पूछा गया है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया है, आपको उसी टॉपिक को पढ़ना है। इस समय आपको पूरा नहीं पढ़ना। अगर आप पूरा पढ़ने में आए तो आपका एक ही पॉलिटी ही पूरा 2 महीने चलेगा, 2 महीने में आपका पूरा पॉलिटी नहीं समाप्त होगा, आपका समय व्यतीत हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी पूछते हैं कि कितने देर पढ़ना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अब समय देखकर पढ़ने का समय नहीं है। अब आपके पास जितना समय हो सके उतना समय आप पढ़ाई को दीजिए। तो आपको पढ़ना कैसे, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। जीके जीएस के लिए एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगा कि आपको जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। अगर आप उसी टॉपिक को कंप्लीट करके चले जाएंगे तो मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि आपके 20 से 22 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। और इतना आपको करना ही करना पड़ेगा। मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ने की सलाह दूंगा कि इस समय आप टॉपिक वाइज ही पढ़िए, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़े। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो और लाऊंगा। उसके बाद स्टार्टिंग के 20 दिनों में आप करंट अफेयर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कंप्लीट कीजिए और बाद के 20 दिनों में आप हिस्ट्री, यूपी स्पेशल और स्टैटिक, इन 3 टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ये 6 टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी 6 टॉपिक से आप देखेंगे 37 में से 30 या 32 क्वेश्चन आपके इसी 6 टॉपिक से आ जाएंगे। तो इतना आपको करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें एक और छूट गया है, वो आपका जियोग्राफी है। बाकी जो है जियोग्राफी को अभी आपको कंप्लीट करना होगा। जियोग्राफी में आपको कुछ टॉपिक हैं, 6-7 टॉपिक हैं। अगर आप जियोग्राफी के 6-7 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इसी में से आपका यूपी पुलिस का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। और जीके के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको जानकारी दूंगा कि इन सभी में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सभी जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको सभी चीज़ें दूंगा, पूरा पीडीएफ दिया जाएगा A to Z। उसके बाद हिंदी का पूरा पीडीएफ दिया जाएगा। जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।